तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि श्वानमिंग लीव की लीडर शु यांग के पास आती है और उससे ऑफर करती है कि अगर वो उसके श्वानमिंग लीव को ज्वाइन कर लेगा और उसके लिए वो रिफाइनिंग का काम करेगा तो वो उसे काफी अच्छा प्रॉफिट देगी। मगर शु यांग उसे ही हायर कर लेता है और कहता है कि आज से तुम मेरे लिए काम करोगी। इतने में उस लड़की को एक मैसेज रिसीव होता है जिस पर उसे पता चलता है कि डार्क सोल्स पर किसी ने हमला कर दिया है और हमें दिखाया जाता है कि डार्क सोल वर्ल्ड में एक लड़की होती है जिसने वहां पे मौजूद बहुत सारे वॉरियर्स को मार दिया होता है और वहां पे मौजूद कुछ मैसेंजर्स जो के स्टेचूज के अंदर से बाहर निकल आए थे वो भी भागने की कोशिश करते हैं, मगर वो लड़की भी उनका रास्ता रोक लेती है। तो वो लोग खुद को घोस्ट टेक्निक के साथ कन्वर्ट करते हुए उस लड़की को मारने की कोशिश करते हैं, मगर वो लड़की इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि वो बगैर हिले ही उन सभी का एक साथ ही काम तमाम कर देती है। उसके पास इतनी ज्यादा लाइटनिंग पावर होती है कि वो पूरे के पूरे एरिया को ही लाइटनिंग से भर देती है। और शु यांग दूर से ही जब ये देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये वॉरियर जो कोई भी है ये वहाँ पे मुझे ग्रीट करना चाहता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक एनर्जी जो के सारे ही प्लेनेट्स की तरफ मूव करते हुए जा रही होती है और एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में जाते जाते वो सारे के सारे प्लेनेट्स में चले जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वही एनर्जी फिर एक साथ कलेक्ट होकर श्वानमिंग लीव की उसी लीडर के पास आती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि मैंने सारे ही 9 रियलम से सारी की सारी श्वानमिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। अब मुझे पता चल जाएगा कि डार्क सोल्स पर किसने हमला किया है। ये कहने के बाद वो उस ब्लू एनर्जी बॉल को जैसे ही रीड करती है तो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे वो देखकर काफी हैरान रह जाती है और वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है, अभी तक किसी को कुछ भी पता नहीं चला। आखिर वहाँ पे वो शख्स है कौन जिसने इस तरह की टेक्निक यूज की है कि अभी तक किसी को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। वो शख्स जो कोई भी है सच में वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो उसी ब्लू एनर्जी बॉल के जरिए मैसेज भेजती है और कहती है कि तुम लोग सर्चिंग करते रहो। ये कहकर वो अपना मैसेज दोबारा से भेज देती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शु यांग को जो कि अपनी कुर्सी पर आराम कर रहा होता है और इतने में वो लड़की भी वहां पर आ जाती है और वो शु यांग से आकर कहती है कि मास्टर मैंने अपने एंसेस्टर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। ये कहने के बाद वो दिल ही दिल में कहती है कि नहीं मैं ये इंफॉर्मेशन शु यांग को नहीं बता सकती, मैं श्वानमिंग लीग की लीडर हूँ। मगर फिर वो कहती है कि चलो जो भी होगा देखा जाएगा। ये कहने के बाद वो शु यांग के और भी ज्यादा करीब आ जाती है और आगे आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि वो शख्स पता नहीं कौन था जिसने वहां पर हमला किया है, मगर हम लोग अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमारे एंसेस्टर्स और हमारे सोल्जर्स बहुत जल्द उसका पता लगा लेंगे। तो शु यांग कहता है तुम लोग उसके पीछे क्यों पड़े हो। तो वो लड़की हैरान होकर कहती है कि मास्टर आपने ही तो कहा था कि हमें उसका पता लगाना है ताकि आप उसके साथ फाइट कर सके। तो शु यांग कहता है कि अच्छा उसे जाने दो। ये सुनकर उस लड़की को गुस्सा आता है, मगर वो कहती है कि कम ऑन श्वानमिंग तुम एक मास्टर हो, तुम्हें इतना जल्दी हार नहीं माननी। हमारी आर्मी पूरी तरह से तैयार बैठी है, हमें बस एक ऑर्डर का इंतजार है, उसके बाद हम लोग उस बंदे को ढूंढते ही उसे खत्म कर देंगे। वो शु यांग से कहती है कि मास्टर आप अगर मुझे कोई और इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए। तो शु यांग कहता है कि हाँ क्या तुम मुझे एक कहानी सुना सकती हो। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है कि मास्टर आप मुझसे स्टोरी सुनना चाहते हैं, क्या आपने मुझे इसी काम के लिए हायर किया है कि मैं आपको यहाँ पर बैठकर स्टोरियाँ सुनाऊं। तो शु यांग कहता है कि हाँ मगर तुम्हारी स्टोरी इस वर्ल्ड के बारे में होनी चाहिए, मुझे हिस्ट्री के बारे में बताओ। और फिर अगले सीन में हमें दोबारा से उसी पर्पल ड्रेस वाली लड़की को दिखाया जाता है। वो शु यांग का इंतजार करने के लिए एक बहुत बड़े स्टोन के ऊपर खड़ी हुई होती है और कहती है कि वो शख्स अभी तक आया क्यों नहीं, मैं इतनी देर से उसका इंतजार कर रही हूँ। और दूसरी तरफ श्वानमिंग लीग की वो लीडर शु यांग को एक स्टोरी बता रही होती है और उससे कहती है कि यहाँ पर कुल मिलाकर 9 रियलम्स हैं और 9 रियलम्स की अलग अलग स्ट्रेंथ है, उनमें से सारे के सारे अपने प्लेनेट्स के साथ पूरी तरह से वफादार हैं। अगर हम लोग 9th रियलम की बात करें तो यहाँ पर सेकंड लेवल सबसे हाईएस्ट होता है, मगर जहाँ तक बात फर्स्ट रियलम की है तो वहाँ पर तो सेकंड रियलम के वॉरियर्स हर जगह फिर रहे होते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई 9th रियलम का बंदा वहाँ पर जाता है तो वो अपने सेकंड लेवल को भी आराम से क्रॉस कर लेता है, मगर इसके लिए उसे अपना वॉइड लेवल क्रॉस करना होता है। मगर यहाँ अभी भी कुछ ऐसे जीनियस लोग मौजूद हैं जो के उस फर्स्ट रियलम में जाने के लिए अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं। क्या आप कभी गेस कर सकते हैं कि जो लोग खुद को इतना ज्यादा फोर्स करते हैं उनके साथ क्या होता है। ये सुनकर शु यांग उसकी तरफ पलट कर देखता है तो वो लड़की डर सी जाती है और फिर वो शु यांग से कहती है कि ठीक है मैं बताती हूँ। उन लोगों के साथ सिर्फ एक धमाका होता है जिसके साथ उन लोगों की बॉडीज के
चिथड़े उड़ जाते हैं। मगर वहीं पर ही हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उस बाउंड्री के आउटसाइड पर मौजूद होती है और वो इतना ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि वो अपने आसपास मौजूद बहुत सारे रॉक स्टोन्स को डिस्ट्रॉय करके रख देती है और कहती है कि वो अभी तक आया क्यों नहीं। हमें दिखाया जाता है कि वहां पर मून के सामने एक और पर्पल मून अपीयर होता है। मगर फिर इस तरफ हमें दिखाया जाता है शुयांग को। वो उस लड़की से कहता है कि मुझे फर्स्ट रियलम के बारे में बताओ, जिस पर वो लड़की कहती है कि मास्टर, फर्स्ट रियलम के बारे में अभी तक कोई भी सही से नहीं जानता क्योंकि अभी तक वहां पर कोई पहुंच नहीं पाया है। ऊपर से हमारा ये 9th रियलम ये इतना ज्यादा दूर है कि अगर हम लोग 9th रियलम से 8th रियलम की तरफ जाएं भी तो हमें वहां पर जाने में बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा। हमारे प्लेनेट से बहुत सारे लोग जो कि 8th रियलम में जाने की कोशिश करते हैं वो कभी भी वहां तक नहीं पहुंच पाते। मगर जहां तक बात फर्स्ट रियलम की है तो उसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं। ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट रियलम वो एक वंडरलैंड है जो कि पूरे यूनिवर्स में सबसे बेहतरीन जगह है और ये भी कहा जाता है कि वहां पर रिसोर्सेज की तो भरमार है। कोई भी बंदा कल्टीवेशन में पीछे नहीं रह पाता क्योंकि वहां पर इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं कि वो लोग बहुत ही आसानी से अपने लेवल्स को बहुत ही ज्यादा अपग्रेड कर देते हैं। यूं समझ ले कि वहां के लोग तो गॉड्स की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। ना उनमें कोई डर है ना ही उन्हें किसी चीज की टेंशन है। ये कहने के बाद वो शुयांग को दूसरी जगह लेकर जाने की कोशिश करती है और कहती है कि मास्टर, मुझे पता चला है कि श्वानटियानमेन में कुछ होने वाला है। मगर शुयांग कहता है कि तुम स्टोरी कंटिन्यू करो। ये सुनकर वो लड़की बिल्कुल बेबस हो जाती है और शुयांग को अपनी स्टोरी आगे कंटिन्यू करके सुनाती है और दूसरी तरफ हमें वही पर्पल ड्रेस वाली लड़की दिखाई देती है। वो शुयांग के इंतजार में वहां पर सो गई थी। मगर जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो हैरान हो जाती है और कहती है कि ये क्या, लगता है मेरी आंख लग गई थी। मैं कितने दिन तक सो रही हूँ? क्या मुझे कुछ दिन हुए हैं या फिर मैं कुछ घंटों के लिए ही सोई थी? इतना कहने के बाद वो एक डायरेक्शन की तरफ देखती है तो उसे नजर आता है कि वहां पर एक पोर्टल एक्टिवेट हो रहा है और हमें दिखाया जाता है कि उस पोर्टल के अंदर से ब्रदर बुफेन बाहर निकल आता है जो कि शुयांग को ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंच गया था। उसके हाथ में वही छोटा सा डायरेक्शनल इंस्ट्रूमेंट भी होता है जिसकी मदद से वो शुयांग को ढूंढ रहा था और वो कहता है कि पता नहीं जूनियर ब्रदर कौन सी डायरेक्शन की तरफ गया है, मैं उसे ढूंढने जाऊं भी तो कहां जाऊं। इतने में अचानक उसके सामने एक बहुत बड़ा बर्ड आ जाता है जो कि उसका रास्ता वहीं पे ही रोक लेता है। उसे देखकर ब्रदर बुफेन भी हैरान हो जाता है क्योंकि वो बर्ड अपने ओरा के जरिए ब्रदर बुफेन का रास्ता रोक रहा था। तो ब्रदर बुफेन भी फौरन से अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए उसके ओरा को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय करके रख देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अपने उसी बर्ड के साथ बुफेन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे देखकर बुफेन बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है कि सीनियर सिस्टर, ये तुम हो? तुम इतने टाइम तक कहाँ थी? क्योंकि तुमसे मिले हुए मुझे बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम हो चुका है। फाइनली हम लोग दोबारा मिल रहे हैं। ये कहते ही वो जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो वो लड़की उसे ओरा के जरिए पीछे धकेलते हुए कहती है कि अपनी ही जगह ठहरे रहो, मेरी तरफ मत आओ। ये सुनकर ब्रदर बुफेन थोड़ा सा उदास हो जाता है और फिर उससे कहता है कि अच्छा छोड़ो, तुम बताओ कि तुम आजकल क्या कर रही हो? तो वो लड़की कहती है कि मैं चाहे जैसे भी हूँ और जो कुछ भी कर रही हूँ, चाहे अच्छा करो या बुरा, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो बुफेन कहता है कि सीनियर, क्या आप अभी भी मुझ पर गुस्सा हैं? तो उसकी सिस्टर कहती है कि नहीं, मुझे तुम पे किस बात का गुस्सा। ये कहते ही वो अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है और बुफेन से कहती है कि जब से मुझे मास्टर टियान ने अपने सेक्ट से बाहर निकाला है उसके बाद से मेरा टियानलांड सेक्ट के साथ अब कोई लेना देना नहीं। तो बुफेन मास्टर के बारे में बताने की कोशिश करता है तो वो लड़की कहती है कि अपना मुंह बंद रखो और उस पर एक जोरदार एनर्जी पाल्म अटैक करती है जिसे ब्रदर बुफेन अपने पाल्म अटैक के साथ रोक लेता है। और वो लड़की फिर ब्रदर बुफेन से कहती है कि तुमने हमेशा उसका साथ दिया। तो ब्रदर बुफेन उससे कहता है कि सीनियर सिस्टर, आप जब भी चाहें टियानलांड सेक्ट में वापस आ सकती हैं। आपके लिए ये दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे। ये सुनकर वो लड़की भी बिल्कुल हैरान सी रह जाती है और फौरन से ब्रदर बुफेन के साथ दूरी बनाते हुए पीछे हट जाती है। उसके दिमाग में एक आइडिया आया था जिस पर वो ब्रदर बुफेन से कहती है कि मुझे बताओ कि हमें कहाँ जाना है। वो असल में टियानलांड सेक्ट में जाना चाहती थी ताकि वो शुयांग से जाकर खुद से मिल सके। तो बुफेन कहता है कि वो 9th रियलम में है। कि वाकई में आप वहाँ पर जाना चाहती हैं? क्योंकि हमारा टियानलांड सेक्ट आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपके टाइम पे हुआ करता था। वो हमारा घर है, आपको एक मर्तबा चल के हमारे साथ देखना चाहिए। ये सुनकर वो लड़की मान जाती है और कहती है कि ठीक है, तो फिर मुझे आगे का रास्ता दिखाओ। तो बुफेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसकी सीनियर सिस्टर मान गई थी और वो उसके पास आते ही कहता है कि
सिस्टर, क्या आप जानती हैं कि टियानलान सेक्ट में बहुत कुछ बदल चुका है, क्योंकि जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था तब आप मुझे बहुत सारी स्टोरी सुनाया करती थी और अब मैं आपको सारी टियानलान सेक्ट की स्टोरी सुनाऊंगा। बस हम लोग एक मर्तबा घर चले जाएं, उसके बाद आप मेरे साथ बैठकर बहुत सारी बातें जान पाएंगी। ये कहने के साथ ही वो जैसे ही उस डिवाइस को एक्टिवेट करता है तो वो लड़की उस डिवाइस की तरफ देखती है और कहती है कि चलो मुझे फेरीलैंड के टियानलान सेक्ट में लेकर चलो। मगर ब्रदर बुफेन उससे कहता है कि सिस्टर, शायद आप नहीं जानती मगर हम लोगों ने 9th रियलम में ही अपना टियानलान सेक्ट एस्टेब्लिश कर दिया है। वो लड़की कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि वो सेक्ट किसने बनाया है। तो बुफेन थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और कहता है कि आप टियानलान सेक्ट के बारे में बहुत पहले से ही सर्चिंग कर रही हैं, जिस पर वो लड़की कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना है। ये कहने के बाद वो जायंट फिनिक्स बर्ड उसके बिल्कुल पास से होकर गुजरता है तो ब्रदर बुफेन का ध्यान बढ़ जाता है और वो उस बर्ड की तरफ देख रहा होता है। इतने में वो लड़की बहुत ही तेजी से आते हुए उसके हाथ से वो डिवाइस उससे छीन लेती है और वापस से अपने बर्ड के साथ हवा में ऊपर आ जाती है। तो ब्रदर बुफेन कहता है कि मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा। ये कहते ही वो उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक भी करता है, मगर वो लड़की उसके अटैक को बहुत ही आसानी से काउंटर करते हुए डिस्ट्रॉय कर देती है। मगर ब्रदर बुफेन फिर सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि सीनियर सिस्टर, आप ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही, मैं आपको वहां जाने नहीं दूंगा। ये कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड से मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और हमें दिखाया जाता है कि ब्रदर बुफेन की स्वॉर्ड स्पेस में हर जगह फैल जाती हैं और उस बर्ड को, उस लड़की को उन स्वॉर्ड से बचने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है और ब्रदर बुफेन फौरन से जाते हुए उस बर्ड पर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिससे वो बर्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो लड़की वहां से निकलकर पीछे हट जाती है। और फिर ब्रदर बुफेन अपनी बॉडी से एक जोरदार एनर्जी ऑरा रिलीज करते हुए कहता है कि सिस्टर तुम कहीं नहीं जा रही। ये कहते हुए वो उस पर अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से हमला करता है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की उसकी स्वॉर्ड को पकड़कर वापस उसी की तरफ थ्रो करती है। तो ब्रदर बुफेन अपनी स्वॉर्ड के साथ उस पहले वाली स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो लड़की फिर बुफेन से कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाली, यहाँ पर सिर्फ तुम रुकोगे। ये कहने के बाद वो उसके चारों तरफ एक स्पिरिचुअल प्रिजन क्रिएट करना शुरू कर देती है। तो ब्रदर बुफेन उस स्पिरिचुअल प्रिजन से नहीं निकल पाता, तो वो ऊपर से निकलने की कोशिश करता है मगर ऊपर का रास्ता भी बंद हो जाता है, जिसके बाद वो बिल्कुल बेबस हो जाता है क्योंकि वो उस प्रिजन को नहीं तोड़ पाता। और वो सिस्टर के पास आते हुए कहता है कि सिस्टर तुम उसके साथ क्या करने वाली हो। तो वो कहती है कि उसने मेरी ग्रीटिंग को इग्नोर कर दिया है, इसीलिए मैं अब खुद उसके पास जाऊंगी। वो उस डिवाइस से कहती है कि मुझे स्काई ब्लू सेट का रास्ता बताओ। तो वो डिवाइस उसे वहां पे जाने का रास्ता दिखाती है और दूसरी तरफ वो लड़की कहती है कि तुम यहाँ पे एंजॉय करो, मैं तो जा रही हूँ। ये कहने के बाद वो फौरन से वहां से निकल जाती है और वो बुफेन वहीं पे ही खड़ा रह जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।